नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है। पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको लेकर के पाकिस्तान बार बार बहस करता है। भारत कहता है कि हमारा अभिन्न अंग है। एक जगह है जहां पर सड़कें बंद, बाजार ठप है और लोगों के घरों में आटा, दवा, पेट्रोल कुछ भी नहीं पहुंच पा रहा। ये वो पीओके बना दिया गया है। पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है, जो कि भारत का हिस्सा है, लेकिन बार बार पाकिस्तान दावा करता है कि वो पाकिस्तान के हाथ में है। पाकिस्तान की सरकार वहां की तमाम सुविधाओं के लिए जिम्मेदार है और उन जगहों पर लोगों के हाथ से रोटी छीनी जा रही है। ये लोग क्यों आखिरकार इतनी ज्यादा परेशानियों से जूझ रहे हैं? क्योंकि ये जो हम आपको बातें बता रहे हैं कोई फिल्म नहीं है, ये तो हकीकत है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की। अब ऐसे में ये पूरा मामला आखिरकार क्या है, क्यों पीओके के साथ इस तरीके का बर्ताव हो रहा है, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, पीओके में इस समय बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से। लोग लगातार पीओके में सड़कों पर उतरे हुए हैं, पाकिस्तान की सरकार से तमाम डिमांड कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। पीओके में रहने वाले सभी लोगों के अंदर गुस्सा है, महंगाई को लेकर, बिजली और आटे के दामों से लेकर के तमाम रोजगार की कमियों को लेकर के नाराजगी। और सबसे बड़ा मुद्दा जो पीओके में है वो है राजनीतिक प्रतिनिधित्व। यानी कि पीओके में 12 सीटें आती हैं और यही 12 सीटें जो हैं इस बार विवाद का मुद्दा बन गया है और इसी विवाद की चिंगारी की वजह से ये इतनी बड़ी आग लगी है। पीओके के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हमारी सीटों का इस्तेमाल सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए किया जाता है। ये वो 12 सीटें हैं जो कि आरक्षित हैं पीओके के लिए, लेकिन जब चुनाव आते हैं, तमाम जो सरकार बनानी होती है उसके लिए सिर्फ इनका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बावजूद उसके इन्हें कोई भी फायदा नहीं मिलता। चाहे वो सीपीसी कॉरिडोर हो या फिर किसी भी अलग तरीके का मुद्दा, हर चीज से जो पीओके है वो अछूता रह जाता है। अब ऐसे में पीओके का बार बार कहना है कि जब हमारे साथ इस तरीके की बर्बरता की जाती है, हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, तो हम अपनी आजादी की मांग करते हैं। तमाम नारे लग रहे हैं। पीओके की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान की मौत का जिम्मेदार पीओके होगा। साफ कह रहा है पीओके, क्योंकि पीओके के मन में अब वो भावना आ चुकी है कि अगर हम ऐसे रहेंगे तो हम एक दिन खत्म हो जाएंगे। और पीओके साफ तौर पर अपनी आजादी की बात बार बार करने लगा है। अब आप जरा समझिए कि पाकिस्तान इतनी ज्यादा विकट स्थिति से जूझ रहा है, जिस पाकिस्तान में पंजाब एक प्रांत है, सिंध एक प्रांत है, खैबर पख्तूनवा एक प्रांत है, बलूचिस्तान एक प्रांत है और उसके बाद अब ये पीओके, इन तमाम हिस्सों से अब कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। और यही 5 हिस्से जो है पाकिस्तान को तोड़कर रख देंगे, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान अपने रवैये से, अपने जल्लादपने से बाज नहीं आता है। अब हालात जो है पीओके में बहुत ज्यादा बिगड़ गए, क्योंकि जैसे जैसे प्रोटेस्ट बढ़ा है, कई शहरों में हड़ताल, सड़कें जाम कर दी गई, प्रशासन और प्रदर्शनकारियों में टकराव लगातार बढ़ा, इंटरनेट और संचार पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई और कई जगहों पर तो सप्लाई चेन जो है वो भी टूट गई है। अब ऐसे में इसका जो नतीजा है वो बहुत ज्यादा खौफनाक है। जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें थी वो सबसे पहले यहां से गायब हो रही हैं, जैसे कि मूलभूत चीजें, आटा, दवा, ईंधन, दवाइयां। ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से आम आदमी जो है वो रोजमर्रा की अपनी जरूरतों को पूरी करता है। और आप खुद सोचिए कि अगर सड़कों पर कोई विरोध प्रदर्शन कर रहा है तो लोकतंत्र में इस बात की इजाजत होती है कि आप अपनी बातों को लेकर के आ सकते हैं, साइलेंट प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तमाम बातें रख सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान वो देश बन चुका है जो अपने खिलाफ उठती आवाज का जवाब देना अगर नहीं जानता तो उसको दबाने की पूरी कोशिश करता है। यानी कि आज आप लोगों के हाथ से रोटियां छीन रहे हैं ताकि भूखे रहेंगे, कब तक नारे लगाएंगे, थक जाएंगे और रुक जाएंगे, मर जाएंगे। आप दवाइयां लोगों से छीन रहे हैं, लोग आवाजाही ना कर पाए इसलिए आप ईंधन छीन रहे हैं। यह पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाता है। लेकिन अब ऐसे में असली सवाल यह है कि जो ये सारी करतूतें पाकिस्तान कर रहा है, इसके पीछे अब पीओके के साथ जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी आखिरकार किसकी? देखिए, कहानी सिर्फ एक तरफ की नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था बनाए रखना, सप्लाई और जरूरी सेवाओं को चालू रखना। तमाम बातचीत होती है, बातचीत से समाधान निकाला जाता है, लेकिन आलोचना यह भी है कि कहीं कहीं पर जरूरत से ज्यादा सख्ती हालात को और ज्यादा बिगाड़ रहे हैं। हमने तमाम खबरें आपको पता ही है, जैसे पाकिस्तान में जब ये पीओके की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था तो लगभग कई निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, लोगों पर गोलियां चलाई गई। अब ऐसे में ये जो आंदोलन है इसको तोड़ने की कोशिश की गई। जब ये आंदोलन नहीं टूटा तो अब इनकी तमाम मूलभूत जो सुविधाओं की चीजें हैं, रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं, उनको इनसे दूर किया जा रहा है। अब शांतिपूर्ण प्रदर्शन बनाए रखना, आम जनता को कोई भी नुकसान ना पहुंचाना, इसका ये भी ध्यान रख रहे हैं।
बातचीत की दिशा में लगातार इन्हें आगे बढ़ने के लिए बोला गया था। साफ तौर पर बार बार पीओके की तरफ से कहा जाता है कि हमारे तमाम जो मुद्दे हैं सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन सवाल यह भी है कि जब सड़कें और सप्लाई रुकती है तो सबसे ज्यादा मार आखिरकार किस पर पड़ती है? आम आदमी पर। तो अब ऐसे में ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं रह गया, ये कहानी है अधिकारों की मांग की, संसाधनों की लड़ाई की और सिस्टम से लंबे समय से चले आ रहे उस असंतोष की, जो कि आज पीओके में दिख रहा है। वो अचानक से जो ये लोग सड़कों पर उतरे अचानक नहीं आए, ये एक जो गुस्सा है लोगों में धीरे धीरे जमा हुआ और उसके बाद ये लोग सड़कों पर उतरे, अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद इनके साथ जो हश्र हो रहा है आज वो पूरा विश्व देख रहा है। सवाल ये नहीं कि ऐसे में कौन सही और कौन गलत, सवाल ये है कि अब सड़कों पर जब राजनीति उतरती है तो सबसे पहले कीमत कौन चुकाता है? देखिए, यूएन का अब इसमें इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि पाकिस्तान को शायद ये लगने लगा है कि वो अपने मन मुताबिक कुछ भी कर सकता है। यूएन अगर इसमें बीच में बोलेगा, क्योंकि कश्मीर का मुद्दा, पीओके का मुद्दा बहुत ज्यादा पुराना और पीओके के लोगों को जिस तरीके से मारा जा रहा है, एक तरीके से वो नरसंहार है। तमाम लोगों के ऊपर गोलियां चलाना, निहत्थे लोगों को मार देना, लोगों के हाथ से रोटियां छीन लेना, उनकी दवाइयां छीन लेना, उनका ईंधन छीन लेना। वहां पर नेटवर्क्स नहीं आ रहे हैं, लोग एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर सकते, पूरी तरीके से संपर्क तोड़ा जा रहा है, यानी कि आम जनता को पूरी तरीके से त्रस्त किया जा रहा है। अब पीओके में जिस तरीके के भयावह हालत है, वो सिर्फ अब पाकिस्तान की बात नहीं रह गई है, वो इंटरनेशनली उस बात पर इंटरफेरेंस करना बहुत जरूरी है। यूएन का इस पर कोई ना कोई एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। फिलहाल इस पर जो तमाम अपडेट्स होंगे हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आपकी इस खबर पर क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।